जयपुर से दिल्ली जाने वाली एक रात की ट्रेन में जहां सिर्फ लाइट्स की टिमटिमाहट और पहियों की खटपट सुनाई देती है, एक भयानक घटना घटी। 25 साल की अनन्या, एक नन्ही पत्रकार की लाश स्लीपर कोच में मिली। उसका गला दबाया गया था और उसकी डायरी में लिखा था, वो रो रही थी। यात्रियों ने बताया कि रात को एक औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई दी थी जो कोच के अंधेरे में गूंज रही थी। जांच शुरू हुई। पुलिस ने ट्रेन के सभी यात्रियों और स्टाफ से पूछताछ की। अनन्या एक भ्रष्ट नेता पर खोजी स्टोरी लिख रही थी जिसने कई धमकियां दी थी। सीसीटीवी में वो ट्रेन में चढ़ती दिखी, लेकिन कोई अजनबी उसके पास नहीं था। फोरेंसिक जांच में अनन्या के गले पर अजीब निशान मिले, जैसे किसी खंडित धातु से दबाया गया हो। डायरी में आखिरी पन्ना फटा हुआ था, जैसे कोई सच छिपाना चाहता था। एक यात्री ने बताया कि उसने रात को एक औरत को कोच के आखिरी हिस्से में देखा, जो सफेद साड़ी में थी और रो रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे धुएं में लिपटा हो। दूसरों ने भी सिसकियों की बात कही, लेकिन कोई औरत नहीं मिली। एक टीटी ने दावा किया कि उसने अनन्या को रात को अकेले कोच में देखा, लेकिन वो ठीक लग रही थी। उसने ये भी कहा कि कोच में ठंडी हवा चल रही थी। जांच गहराई। पुलिस को शक था कि अनन्या की हत्या उसकी स्टोरी से जुड़ी थी। नेता के गुंडों पर नजर रखी गई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ट्रेन के पुराने रिकॉर्ड्स में एक कहानी मिली। 20 साल पहले एक औरत ने उसी ट्रेन में आत्महत्या की थी। तब से यात्रियों ने उसकी रोने की आवाज सुनी थी। कुछ ने कहा कि वो औरत ट्रेन में भटकती है। क्या अनन्या ने उसका सच खोज लिया था? पुलिस ने ट्रेन में गश्त बया दी और स्टेशनों पर जाल बिछाया। एक पत्रकार ने अनन्या की स्टोरी की फाइल्स खोजी, लेकिन उसका लैपटॉप गायब था। स्थानीय लोग डर गए। एक बुजुर्ग ने कहा कि ट्रेन शापित है, क्योंकि वो एक पुराने कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरती है। कुछ यात्रियों ने बताया कि रात को कोच में ठंडी हवा चलती थी, बिना खिड़की खोले। एक बच्चे ने कहा कि उसने एक छाया को खिड़की पर देखा। अनन्या के परिवार ने एक पंडित को बुलाया। उसने कहा कि अनन्या की आत्मा और वो रोने वाली औरत एक साथ भटक रही है, क्योंकि हत्यारा आजाद है। उसने स्टेशन पर पूजा की, जिसमें कुछ यात्री शामिल हुए। लेकिन अगली रात एक और यात्री ने सिसकियों की आवाज सुनी। पुलिस ने केस को अनसुलझा छोड़ दिया। जयपुर में लोग अब उस ट्रेन से रात को बचते हैं। कुछ कहते हैं कि अनन्या और वो औरत अब भी ट्रेन में है। क्या आपने कभी ऐसी भूत या ट्रेन की कहानी सुनी? क्या ये हत्या थी या कुछ और? अपनी थ्योरी और अनुभव कमेंट